हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन को करके जाते हो तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। और साथ में हम क्वेश्चन तो एक करेंगे, लेकिन आपके और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका भी सॉल्यूशन इसी क्वेश्चंस में हम करके आपको देंगे। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसरिंग कैसे करते हैं, जिससे कि आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और कॉन्सेप्चुअल स्टडी अगर आप करते हो तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स आएगा जब आपका कॉन्सेप्चुअल स्टडी होगा। तो बोला अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी u। एक ऑब्जेक्ट है जिसको u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, यानी थ्रो किया गया है। और बोलता है द ग्रेटेस्ट हाइट h, मतलब इसका सबसे ग्रेटेस्ट हाइट h तक थ्रो किया गया, टू विच इट विल बी राइज। तो इसका जो हाइट, मतलब ये सबसे अपने उच्चतम यानी सबसे ग्रेटेस्ट हाइट पे पहुंचेगा, तो कौन कौन सा कंडीशन होने वाला है बच्चों। जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, तो जब ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो जी हमारा निगेटिव हो जाता है, और जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आना शुरू होता है तो जी हमारा पॉजिटिव हो जाता है। यानी जब ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, क्या बोलेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन। और जब नीचे जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउन में जाएगा तो जी का वैल्यू पॉजिटिव, और अपवर्ड में जाएगा तो जी का वैल्यू निगेटिव। जब ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो किया गया और जब ये अपना मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा, तो ऑब्जेक्ट का क्या होता है कि नीचे में सबसे ज्यादा स्पीड ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कमेगा। और इस पॉइंट पे जाकर इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा, वो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो होने के बाद फिर से जी पॉजिटिव की काम करेगा और ये फिर से ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो पहले यहां पर से समझिए कि कितनी सारे टर्म यूज हो रहा है। पहले जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा और उसे u से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका वेलोसिटी कमेगा। क्यों? क्योंकि जी जो नीचे की ओर काम कर रहा और ऊपर जो जा रहा था वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो थ्रो किया गया था उसके थ्रू। जब ये मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। और यहां से यहां जो हो जाएगा, और यही इसका मैक्सिमम हाइट कहलाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाएगा और जब ये मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा, तो इसका फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। और जब इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो वो जिस पॉइंट पे जाके रुका होगा, तो अर्थ के सरफेस पे जहां तक थ्रो किया गया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक बात और समझिएगा यहां से, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया गया, मान लेते हैं कि यहां पर वेलोसिटी 20 था अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में, यहां पे 10 हो गया, यहां पे 5 हो गया और यहां पर 0 हो गया। तो जब नीचे से थ्रो किया गया ऊपर में 20, 10, 5 और 0 हुआ, तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी का यहां पे जो पोजीशन था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी पोजीशन सेम होगा। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आएगा तो यहां पर ऑब्जेक्ट का 5 हो जाएगा, यहां पे 10 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। यानी ये भी आपको नोट करने वाली बात तो होती है। जितना समय ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो इन सब बातों से आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प हो जाएगा। हमें पता है कि क्लास 9 के बच्चों को न्यूमेरिकल से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम आप लोग के लिए 9th के लिए न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसा न्यूमेरिकल बताएंगे, इतने अच्छे से न्यूमेरिकल बताएंगे कि आप न्यूमेरिकल से प्यार हो जाएगा, ये मेरा वादा है। आप सिर्फ बने रहिए, अपने दोस्तों के बीच में जितना ज्यादा यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि जब मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा, तो आप देखिएगा इक्वेशन, लॉ ऑफ इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चलता है तो पहला मतलब न्यूटन का तीन लॉ जो तीन इक्वेशन जो आता है, ठीक है ना, वो कौन कौन सा, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी पहला इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कब काम करता है, जब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी बॉडी मूव करता हो।
है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी बॉडी मूव करता हो। सपोज मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पे ए था और बी पॉइंट पे हमारा क्या हो गया बी, और फाइनल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से रुकेगा उसको क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट को यू से भी जाने में टी टाइम ऑफ इंटरवल लगा, ऑब्जेक्ट को यू से भी जाने में एस डिस्टेंस कवर किया, है ना, एस डिस्टेंस कवर किया, और अगर यू से भी हुआ तो यहां पर एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इस केसेस में तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब इसी फॉर्मूला को वर्टिकल डायरेक्शन में रिमूव किया जाता है, वर्टिकल पोजीशन में जब हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तब, ठीक है, क्योंकि g पॉजिटिव। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन था ये हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन था, और जब वर्टिकल मोशन में रहता तो g ही एक्सेलरेशन का काम करता है। दूसरा h इज इक्वल टू एस, यानी डिस्टेंस जो रिप्लेस हो जाता है h में, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन था और ये क्या था, हॉरिजेंटल डायरेक्शन था। तो जैसे ही वो वर्टिकल डायरेक्शन में कन्वर्ट होगा तो s जो है वो h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। अब a भी रिमूव हो गया, किसमें, g में हो गया। फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh, 2gh, यानी s रिमूव किस में हो गया, h में रिमूव हो गया। दोस्तों ये दोनों केस जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है। जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन से चलेगा तब हमारा ये फॉर्मूला बनता है, मतलब इक्वेशंस का मोशन का तीन इक्वेशन बनता है। और जब यही वर्टिकल डायरेक्शन में चलता है तब ये इक्वेशन का मोशन हमारा बनता है कब, जब हमारा g क्या होता है, पॉजिटिव, g का वैल्यू पॉजिटिव। और g का वैल्यू पॉजिटिव क्या होता है, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता है। किस में चलेगा बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। इसी इक्वेशन में अगर एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव हो जाएगा तो v इज इक्वल टू u माइनस टू, v इज इक्वल यू प्लस एटी, u प्लस एटी। तो u प्लस एटी होता है ना, लेकिन a का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस एटी। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस हाफ एटी स्क्वायर। और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा। जब निगेटिव, यानी जब किसी कार या किसी भी बॉडी पे ब्रेक अप्लाई किया जाएगा तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। और जब निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा तो हमारा ये जो फॉर्मूला था पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, इक्वेशन का जो तीन मोशन का जो तीन इक्वेशन था वो सिर्फ क्या हो जाएगा, निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझिए कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो जी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव जी हो जाएगा। जी हमारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, निगेटिव जी से। तो पहला इक्वेशन बनेगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्या बन जाएगा बच्चों, u माइनस जी टी। s जो होगा वो मेरा h में रिप्लेस हो जाएगा, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा जो केस हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीन इक्वेशन बदल जाएगा बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन एक था, कहानी बहुत सारा मैंने बताया। आप इन सब चीजों को एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब इसको मिटाते हैं बच्चों, अब इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा क्या होने वाला है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होने वाला वो देखेंगे। आइए, हमसे बोला, मेरा कंडीशन समझ में आ गया, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। मेरे पास तीन फॉर्मूला का ऑप्शन आया, v इज इक्वल टू यू माइनस v इज इक्वल टू यू माइनस एटी, पहला फॉर्मूला। h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ah। ये तीन फॉर्मूला है और ये तीनों फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे बच्चों। पहला फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहां पर टाइम नहीं दिया गया है, और यहां पर पहला फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि हमें यहां पर टाइम नहीं दिया गया है।
टाइम भी नहीं दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी तो मेरे को पता चल जाएगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी भी हमें नहीं दिया हुआ है, और ए का वैल्यू तो पता था, सॉरी ये अच्छा ए के फॉर्मेट में लिखे थे ना, इसका जी के फॉर्मेट में लिख देते हैं। जब निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जी जो होगा तो क्या होगा उसको समझेंगे, ठीक है ना। आइए, जब निगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो फॉर्मूला तीनों कैसे लिखाएगा, तो वी स्क्वायर सॉरी v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, क्या हो जाएगा यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, कितना हो जाएगा बच्चों टू जी एच। यानी ये तीन फॉर्मूला बना, और तीन फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला आपका यूज यहां पर होगा ये जानने की कोशिश करेंगे। बाबू यहां पर इस क्वेश्चन में टी नहीं दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें क्या नहीं दिया गया है, टी भी नहीं दिया हुआ है और यू भी नहीं दिया हुआ है। भी का तो वैल्यू पता चल गया कि जब कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, और जी का वैल्यू पता है। तो यहां पर चार वेरिएबल में दो हमें पता है और दो नहीं पता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। एच यानी हमें हाइट निकालना है, यू हमें नहीं पता है, टी भी नहीं पता है, तो ये भी फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद अगर बात करते हैं ये वाला फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला यूज हो पाएगा, क्योंकि यहां से हमें भी पता है, भी का वैल्यू कितना है 0, यू का इनिशियल वेलोसिटी यू पता है और जी भी पता है, और एच हमें क्या करना है निकालना है। हमें निकालना क्या है राइज, यानी हाइट हमें क्या करना है निकालना है। तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इस फॉर्मूला की यूज करेंगे, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज 0, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, यू का इनिशियल वेलोसिटी यू था तो यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू जी एच। बाबू इसको इधर भेजेंगे, माइनस टू यू हो जाएगा इक्वल टू माइनस टू जी एच हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे एच का वैल्यू चाहिए, तो एच इज इक्वल टू कितना जाएगा यू स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा 2g, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखिए इस एक क्वेश्चन को बताने के लिए हम लोगों ने कितना क्वेश्चंस बताया। अगर आप ऐसे वीडियो को देखेंगे तो बार बार 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट और भी वीडियो ज्ञात करने के लिए जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।